हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों की एमपी की आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओवर हो चुके हैं। अब आप लोगों का नेक्स्ट होने वाला है चॉइस फिलिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों की चॉइस फिलिंग की डेट्स क्या हैं, चॉइस फिलिंग करते टाइम आप लोगों का कितना अमाउंट लगने वाला है। ओके, चॉइस फिलिंग करते टाइम आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और एक स्टूडेंट्स का डाउट चल रहा है कि अभी जैसे फ़र्स्ट राउंड में जो कॉलेज उनको चाहिए था वो कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि अभी फ़र्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग ना करें, डायरेक्ट सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करें। तो ये डाउट भी मैं आप लोगों का इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एमपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स को पाने के लिए। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग हो रही है वो वही कैंडिडेट्स कर पाएंगे जिनका नेम अभी जो मेरिट लिस्ट रिलीज़ हुई है, कल आप लोगों की मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो चुकी है, तो उसमें जिन भी कैंडिडेट्स का नेम होगा वही लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ओके, तो मैंने आज ही आप लोगों की इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है, तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग है फर्स्ट राउंड के लिए वो आप लोगों की 30 दिसंबर यानी कि आज से आप लोगों की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों की चॉइस फिलिंग चलने वाली है 3 जनवरी तक। ठीक है, अब आप लोगों को चॉइस फिलिंग करते टाइम कितना अमाउंट लगने वाला है, तो अभी जब आप लोग फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को 250 रुपीज़ एज आ चॉइस फिलिंग की फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, जब फिर उसके बाद अगर आप लोग सेकेंड और जो मॉपअप राउंड होता है अगर आप लोग उसमें भी चॉइस फिलिंग करते हैं तो फिर आप लोगों को 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन अभी फ़र्स्ट राउंड में आप लोगों को 250 रुपीज़ एज आ चॉइस फिलिंग का चार्ज देना पड़ेगा। जब आप लोग चॉइस फिलिंग कर लेते हैं उसके बाद आप लोग जब फाइनली उसको लॉक कर देते हैं तो आप लोगों को जो भी आप लोगों ने चॉइस फिलिंग करी है उसका प्रिंट निकलवा के ज़रूर से रख लेना है, क्योंकि ये जो आप लोग प्रिंट निकलवाएंगे वो आप लोगों का जब आप लोग जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा और आप लोग उसमें रिपोर्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये पूरी आपकी जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है वो दिखानी पड़ेगी, इसलिए उसका प्रिंट ज़रूर से निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करते टाइम क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ayush.mponline.government.in, इसमें आप लोगों को इसकी चॉइस फिलिंग करनी है। ओके, तो जब आप लोग नीट आयुष यूजी में जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे सामने ही दिख रहा है लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने BNYS कोर्स के लिए किया है यानी कि जो स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई नहीं है उनको यहाँ ऊपर वाले में लॉगिन में क्लिक करना है, और जो BAMS BOMS ठीक है जो मतलब नीट क्वालिफाई है उनको यहाँ सेकंड नंबर वाले में क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं उनका खोलती हूँ MP स्टेट वालों का जो BAMS वाले हैं। तो इसमें जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के यहाँ पे व्यू इंस्ट्रक्शंस में आप लोग जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आप लोग चॉइस फिलिंग का जो अमाउंट है वो पे नहीं करते तब तक आप लोग अपनी चॉइसेस को एडिट कर सकते हैं। एक बार अगर आप लोगों ने अपनी चॉइसेस को लॉक कर दिया और आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद फिर आप लोग अपनी चॉइसेस को एडिट नहीं कर सकते। आप लोग चाहें तो जैसे अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो तो आप लोग अपनी चॉइसेस को सेव करके रख लीजिए, बाद में अगर आपको लगे तो चेंज कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को सही लगे तो लास्ट डेट के पहले पहले आप लोग अपनी चॉइसेस को लॉक करके और फ़ी पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार अगर आप लोगों ने फ़ी पेमेंट कर दिया उसके बाद आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें आप लोगों को अगर जैसे कोई भी कॉलेज को हटाना है तो आप लोग उसको अनचेक कर दीजिए। ठीक है, मतलब जो टिक का साइन होता है उसको रिमूव कर दीजिए। कोई भी कॉलेज को आपको सीक्वेंस चेंज करना है तो आप लोगों के पास अप डाउन करने का ऑप्शन रहेगा। ओके, तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब आप लोग इसमें आई एग्री करते हैं तो आप लोग अपना नीट का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो फिर उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शंस आ जाएंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए। ओके, तो इसमें जो आप लोगों का अभी डाउट हो रहा था
वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग डायरेक्ट सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या लिखा है कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है एवं जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु बेहतर विकल्प यानी कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है, ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में या तो आप लोगों को कोई भी सीट नहीं मिली या फिर अगर आप लोगों को सीट मिली तो आप लोग ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, तो ऐसे ही कैंडिडेट्स सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आप लोगों को सीट अलॉट नहीं होती है फर्स्ट राउंड में तो आप लोगों के पास सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन रहेगा, या फिर अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आप लोगों के पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है कि आप लोग अपनी सीट से सेटिस्फाई हैं, तो अगर आप लोग अपनी सीट से सेटिस्फाई हैं तो आप लोगों को जो भी कॉलेज मिला है उसमें आप लोगों को जो भी डेट्स होंगी उसमें जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि आप लोग अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो अगर आप लोग अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप लोग अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप लोग अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप लोगों को सेकेंड राउंड में दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, तो फिर उसके बाद आप लोगों का अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों का अपग्रेड होता है तो फिर आप लोगों को उसमें जाके एडमिशन लेना है। तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप लोग फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करें, डायरेक्ट सेकेंड में कर सकते हैं। इसमें दो ही लोगों का लिखा हुआ है, एक वो जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, एक दूसरा जिनने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया। तो ऐसे दो ही टाइप के लोग हैं जिनको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी मिलेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यही समझ में आता है कि आप लोगों को फर्स्ट राउंड में भी अभी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर एक बार आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और आप लोगों ने उसमें एडमिशन ले लिया तो फिर उसके बाद आप लोग सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद तो ये आप लोगों की टोटल इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और, चॉइस फिलिंग करते टाइम आप लोग अपना एक लिस्ट प्रिपेयर करके पहले से रख लीजिए कि आप लोगों को कौन कौन से कॉलेज फिल करने हैं। ठीक है, आप लोगों के मैंने कट ऑफ की भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी हैं, तो उनकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। ओके, तो पूरी आप लोग एक बार लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग करने जाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।